नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। इस समय हम मौजूद हैं मुरैना जिले के ग्राम रामपुर कला। यहाँ पर हम आपको अभी एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन का सफर, राजनीतिक सफर बहुत अच्छे से तय किया है और उन्होंने अपने अनुभव जिस तरह से अपने जीवन में धारण किए हैं। 90 वर्ष के एक दादा जो इनका अभी हम आपसे उनसे परिचय करवाएंगे और उन्होंने सामाजिक लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी। पीड़ितों के, दलित समाज और भी गरीब लोग, और देखिए गरीब लोग हर जाति में होते हैं। मैं हमेशा से कहते हुए आई हूँ, परेशान गरीब हर जाति में होती हैं। जो दादा की मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं उनसे आपका परिचय करवाऊंगी। तो चलिए अभी दादा से बात करते हैं। ये दादा हैं इनका नाम है बिसरू जी। अभी उन्हीं से मैं बात करवाती हैं। हाँ हाँ दादा, क्या नाम है आपका? बिसरू राम। हाँ। अच्छा दादा, आप धर्मजीत जाटव, निवासी रामपुर कला, तहसील सबलड़, डिस्ट्रिक्ट मुरैना, मध्य भारत था उस वक्त जो अंग्रेज आए से कम। जो हमारा गांव पूरा जो है सेंटर जिले के अंग्रेज आए थे। क्यों? क्या कुछ 2-3 नेता थे हमारे गांव में, एक सोनी समाज में सुनार में, एक चतुर्वेदी समाज में। तो वो आया तो उसने जो गिरफ्तारी को ट्रक आया अंग्रेजों का 1942 में सर आया, तो हमारा गांव फिर उनके 2 नेतन के संग पूरा गांव सेंट्रल जेल को पार कर पे दादा देखिए, ये दादा की उम्र है प्रेजेंट में 90 साल है, लेकिन आपको कहीं से लग रहा है इनकी आवाज से, जोश से अभी भी मतलब समथिंग 20 साल के युवा को ये दादा फेल कर देंगे। इतना इनमें जोश, जरा आप सोच सकते हैं हाँ, इनकी आवाज अभी भी बुलंद है। एक मिनट दादा, आप सबसे पहले आप शुरू से बताइए अपने जीवन का सफर। आपने राजनीतिक शुरुआत कैसे की, क्या क्या चुनाव लड़े और क्या क्या जीते? वही तो बता रहा हूँ मैं वही तो बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो सेंट्रल जेल से आए थे, चुनाव हुआ 55 का। उसमें हमारे गांव में के जो बाल में तो मुदगंजी स्वर्गीय है, बाल में तो मुदगंजी मध्य भारत था। जो मध्य प्रदेश बन गया, जो छत्तीसगढ़ हो गए, उस वक्त मध्य भारत था। उसमें विजयपुर से हमारा गांव और बामसोली और जलालगढ़, ये 3 गांव 4 बार विधानसभा में विजयपुर में रहे। विजयपुर से 2 बार मुदगंजी स्वर्गीय बाल में मुनगल यहाँ के 2 बार विधायक बने विजयपुर से जी। नहीं, आप अपनी बताइए, आपने शुरुआत कैसे की? मैं वही तो बता रहा हूँ कि मैं उनके साथ जिले में मीटिंग में ले जाते मुझे। तो मुदगल जी, जी हाँ, मदन लाल वर्मा, ये दोनों व्यक्ति नेता थे हमारे। अच्छा, ये किस पार्टी के नेता थे? कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस। और उनके साथ आपने शुरुआत की, राजनीतिक सफर की? जी 12 वर्ष की उम्र में थे। अच्छा, 12 वर्ष की उम्र में। तो उस टाइम आपने पढ़ाई क्या, कहाँ तक क्या की है? मैंने पढ़ाई मैंने 3 क्लास की थी मैंने। 3 क्लास किले के सामने पाटोर में पाटोर थी, पक्की नहीं थे स्कूल, उन पे अब पक्के बन गए। वो तो मुदगिंजी ने बनवाए। ये पंचायत भवन यानी तो मुदगिंजी सबसे पहले मुरैना जिले के अंदर तख्तमल जैन मुख्यमंत्री बने आगे मध्य भारत के, उनको बोरजा गांव में लाए थे। तो देखा, दादाजी कक्षा 3 तक पढ़े, मतलब 3rd क्लास तक। जो इनका माइंड है, इतने इंटेलिजेंट, इस टाइम के जो युवा है उनको मतलब एमएससी बीएससी वालों को फेल कर देंगे ये। ओनली सिर्फ क्लास 3rd तक पढ़े हुए। अच्छा दादाजी, उसके बाद आपने 12 साल की उम्र से राजनीतिक सफर शुरू किया। तो उसके बाद आप मतलब शुरुआत फर्स्ट पहला चुनाव आपने कब लड़ा? पहला चुनाव 1955 में मैं मेंबर बना पंचायत में। 1955 में सबसे पहला पंचायत का चुनाव हुआ है भारत में, वो क्या नाम है, सॉरी, मध्य भारत में। तो उसमें मैं 3 बार चुनाव हुए, 3 बार पंचायत में पंच बन के आया। फिर चौथी बार आया तो उस वक्त हमारे एक दूसरे गांव के जो चतुर्वेदी नामक के केदारनाथ है, वो सरपंच बने, मैं उप सरपंच बना उसके साथ में ये रहा। फिर तीसरी बार हमारे जो कलुआ राम भगवती एमएलए बने, तो 20 सूत्री जो कमेटी बनाई पट्टे देने के लिए सबके लिए, उसमें 7 लोग हम थे। हम उसमें रहा 5 साल में 20 सूत्री कमेटी में। उसके बाद एक चुनाव जो सुंदरलाल पटवा जो मुख्यमंत्री था,
उस वक्त में 60 पंचायत पे डायरेक्ट चुनाव हुआ था जनपद का अध्यक्ष का, लेकिन मैं जो है जीत रहा था सारे ब्लॉक में 60 पंचायत में। लेकिन सुंदरलाल पटवाते मीडिया वालों ने जैसे आप कर रहे हो, उन्होंने पूछी कि ये चुनाव जो दलीय आधार पे है रहा है क्या लोकल में, हाँ, तो उसने ये दो बात कही दी। सुंदरलाल पटवार ने मुख्यमंत्री ने जनता पार्टी को मानो क्या दलीय आधार पर ही मानो, तो तुम्हारा तो कुछ नहीं है, इसलिए रात में निरस्त चुनाव है मैं जीत रही हूँ, चुनाव निरस्त कर दीजिए। मतलब उसके जैसे आप ये सरपंच का चुनाव यानी कि आपकी मैडम जो मेरी बात सुन, फिर 1994 पंचायती राज प्रदेश के दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने, उसने पंचायती राज लागू किया है। सबसे मेरी बात सुनिए पुलिस, सबसे पहले मध्य प्रदेश में पंचायती राज 31 राज्यों में 31 राज्य भारत में सबसे पहले उसने मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू 1994 में किया। मेन मुद्दे पे आते हैं, जैसे आप सरपंची का लड़े उसमें आप जीते। सुनिए उसके 5 साल करके जिला पंचायत में बहते में हटो, तो मेरी पत्नी जो हरिजन महिला सीट आई थी, तो मेरी पत्नी जहाँ मैं सरपंच बनी उसके एल्बम वगैरह 5 साल के फोटो इनकी सब कुछ उतरी है। यानी आपकी पत्नी सरपंच बनी, उसके बाद आप जिला सदस्य भी बने? नहीं, उसके पहले मैं बहते हटो तो वो पत्नी सरपंच बनी। जिला सदस्य का भी लड़े हैं ना आप? 1994 बता तो रहा मैं। अच्छा, ठीक है। आपने मतलब जिंदगी में बहुत कुछ किया है। इतनी एक सुनिए, जिस तरह से जिस स्थिति पे ये थे, एक गरीब स्थिति पर ये कक्षा 3 तक पढ़े हुए हैं। अब दादा मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आने वाली पीढ़ी के लिए जो युवा लोग हैं, नए आने वाली राजनीतिक समस्या है और जो तो उनके लिए आप आगे के लिए क्या चाहते हो? आगे के लिए मैं दे जा रहा हूँ बहन जी, अखिल भारतीय जाट समाज को पूरे जिले को उपाध्यक्ष हूँ मैं, समाज में बड़ा काम कर रहा हूँ। अब की हमें एमएलए बनाना ना कोई बनाना, किसी को बनाना है, किसको बनाना चाहते हैं? नहीं, जब मैं नहीं कह सकता हूँ आज, वो तो फिर जो समाज तय करेगा उस वक्त जो आप दादा क्या समाज जो तय करेगा कि कौन आदमी जो सेवा कर सकता है। एमएलए तो दुनिया भर गई सारे चले जाते हैं, लेकिन समाज की सेवा, जनता की सेवा वो करे। अच्छा, अभी जो आप चाहते हो कि ऐसा व्यक्ति बनना, संविधान की जानकारी भी होनी चाहिए। अच्छा, आप चाहते हो कि ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो समाज की समस्या को पढ़ा लिखा हो, क्योंकि संविधान की जानकारी तो वही रखेगा ना जो पढ़ा लिखा हो। अच्छा, तो एक बात है, अभी जो जिला सदस्य का चुनाव हुआ उसमें वार्ड नंबर जो 20 है महिला आरक्षित सीट थी, तो एक बात बताइए, उसमें जो महिलाओं ने नॉमिनेशन किया, फॉर्म भरा, मैक्सिमम तो महिलाएं ऐसी थी जो कभी मतलब उनको खुद नहीं पता कि हमारा फॉर्म भरा भी गया है कि नहीं। तो एक बात है, वो चीज कहाँ तक सही है? हाँ, मैं उसे जानकारी है मुझे क्या कि जो बामसोली पंचायत का मजरा दसरामानी के रहने वाला आदमी वहाँ की वोटर लिस्ट लाई, मैंने आवेदन दिया चुनाव अधिकारी को कि फार्म निरस्त किया जाए, मेरे पास धरे रिकॉर्ड दोनों। अरे मेरी बहन सुनिए, दोनों वोटर लिस्ट बामसोली की जो मजरा दसरामानी की क्रमांक नंबर बहन जी क्रमांक नंबर 41 है, और यहाँ रामपुर में वो आएगा, यहाँ का 2 से 32 नंबर है क्रमांक नंबर बंदिया। दादा मैंने आपके बारे में एक बात सुना है, थोड़ी सी और बस है, बात तो है बामसली पंचायत में मजरा में मुल्ला नाम है और यहाँ पर हटीला नाम है, रामपुर में आएगा वो यहाँ की जनता ने बेवकूफ होकर के उसको बनाई थी। सुनिए दादा, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है कि जो अन्याय तो हुआ नहीं। अरे जो मैंने आवेदन दिया चुनाव अधिकारी को क्या फार्म निरस्त किया जाए, वो मेरे पास अभी रखा है, घर पर रखा है, वो दोनों वोटर लिस्ट खोला हुआ। अब दादा एक बात सुनिए, अच्छा मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का भाषण सुना है, कहाँ पर सुना और क्या बोला तुमने? अब सुन, मैं यहाँ पर ऑयल मिल था, इंजन चला था, कोलू और चक्की रामपुर में कोलू और चक्की चला था, तो मैं आगर जाए तो जो बेलनगंज आगरा उसमें जो सेठ के जो 40 सड़क ये जो गन्ना पहले बार तो वही भेजे थे मुझे आगरा के लिए, मैं जाता रहता। लेकिन मुरैना बाबा साहब आए थे, तो उत्तमपुरा एक मोहल्ला है, तो हम वहाँ पसैया की एक जात लगती है माता की,
हाँ, तो ये एक मिनट, ये जो दादा है इन्होंने बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लाइव भाषण सुना है। तो अभी वो सारी चीज आपको बताएंगे। कलेक्टर को ज्ञापन आया है मुरैना में उत्तमपुरा में, तो बाबा साहब ने ये कही थी कि भाई 5-50 लोग मैं कलेक्टर को ज्ञापन दे रहा हूँ, पूरे भारत में दिया, पूरे जिले में 1955 में। तो कौन नहीं गए थे बेटुकरा बैठे, हम बसैया थे लौट के आए बे कह रहे, तो मोहल्ला में थे 2 लड़का आए गए, को आए बाबा कर ले, अरे हाँ आ जाए बेटिया चोर को आए, तई भाई भैया आए बड़े हमते, मेरे पूछी क्या को आयो सा, तो कब वो डॉक्टर अम्बेडकर नाम को आयो, बाने कही के कलेक्टर के पास मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, मेरे पास 5-50 लोग चले थे, कोई नहीं हुआ, 4 ऑटो कराई गए। अब नाम मेरी खोपड़ी ने कैच कर लिया उनका। अब 1955 में जब मैं सामान लेने के लिए गया तो बेलनगंज आगरे में मैं बैठा था, तो वो लोग बता रहे जो लोग की ढलाई करते हैं कि अरे यार कोई डॉक्टर अम्बेडकर का प्रोग्राम है, वो मैंने नाम सुन लिया, वो कैच था मेरी खोपड़ी में। अरे मैंने कहा मिस्त्री कहाँ, अरे कि रावत पाड़ा है आगरा में 1956 को लखनऊ का। यानी कि आपने 1956 का बाबा साहब का प्रोग्राम सुना। तो मेरी बात सुनिए, टोप लगाए रहे अंग्रेजों को, सब टोप और टाई डरी और 7 फुट की हाइट है उनकी, ऊंची गोर है, और बीपी सिंह मोर अलीगढ़ के उन्होंने कराया था वो प्रोग्राम। अलीगढ़ के बीपी सिंह मोर बाबा साहब के बॉडीगार्ड थे। बाबा साहब हर जगह पूरे भारत में घूमते, तो हर जगह बॉडीगार्ड मिलेंगे पूरे, वो इतिहास बता रहे उनको, मैं ना बता रहा हूँ ये है। ठीक है, ये थे उनकी कृपा से मैं चल रहा हूँ, मेरी उम्र बढ़ रही है। बहुत अच्छा दादाजी, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। ये जो दादा थे बिसरू दादाजी, ये मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के ग्राम रामपुर के निवासी हैं, और इन्होंने राजनीतिक सफर इनका बहुत संघर्ष बढ़ा रहा है, जो क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये अभी भी इतने जुझारू है, इतने मतलब कोई अभी भी उनको कोई युवा नहीं लगता। इन्होंने बाबा साहब का भाषण लाइव सुना, बाबा साहब को देखा। एक बात और है मेरी, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सदस्य हूँ और जिला मुरैना में प्रदेश सदस्य हूँ, और यहाँ सवड़ क्षेत्र में ब्लॉक का मैं उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। ये सब डॉक्यूमेंट रखे मैं 12/12/77 को मैं श्रीमती इंदिरा गांधी बीजेपी वालों ने तिहाड़ा जेल में जेल भरो आंदोलन में भी रह चुका हूँ, प्रमाण पत्र। चलिए बहुत अच्छा दादाजी, तो आप लोग मिले भी, ये थे बिसरू दादा। अभी इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मीना मोहन, और देखते रहिए न्यूज़ 22।